आज हम लोग ताप की अवधारणा के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है और इसकी अनुभूति हमें कैसे होती है, इस बात पे हम लोग जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, दैनिक जीवन में आपने टेम्परेचर से संबंधित अनुभूतियाँ बहुत सी की हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे जाड़े के दिनों में आप सर्दी का अनुभव करते हैं और गर्मी के दिनों में आपको गर्मी का एहसास होता है। तो यही टेम्परेचर की अनुभूति है। और ये जो टेम्परेचर की अनुभूति है, ये हमको किस तरह से होती है? हमारी जो स्पर्शेंद्रिय है, यानी त्वचा के द्वारा। ये ज्ञानेंद्रिय है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनमें से ये हमारी जो स्पर्शेंद्रिय है त्वचा, तो इसके द्वारा हमें गर्मी और ठंडक का एहसास होता है। तो बच्चों, ये कभी आपने सोचा है कि जाड़े के दिनों में हमें सर्दी लगती है, जाड़ा लगता है, और गर्मियों के दिनों में गर्मी क्यों लगती है? इसका सीधा सा कारण है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट स्केल पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में हमारे वातावरण का ताप हमारे शरीर के ताप से कहीं ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वातावरण की ऊष्मा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, यानी हमारा शरीर वातावरण की ऊष्मा को अवशोषित करता है। इस कारण हमें गर्मी का एहसास होता है। यानी हमें गर्मी तब लगती है जब हमारी बॉडी को एक्सेस बाहर से हीट मिल रही होती है, ऊष्मा प्राप्त हो रही होती है। और हमें ठंडक का एहसास कब होता है? जब हमारे शरीर की ऊष्मा वातावरण में जा रही होती है। जैसे कि जाड़े में टेम्परेचर वातावरण का आपकी बॉडी के टेम्परेचर से नीचे चला जाता है। पता चला कि आप लोग सुनते रहते हैं कि जाड़े में 5 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 2 डिग्री टेम्परेचर आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी बॉडी ऊष्मा वातावरण को देती है, इसलिए हमें ठंडक का एहसास होता है। तो बच्चों, ये जो इस तरह के और भी हम देख सकते हैं उदाहरण। अगर हम एक कटोरे में गर्म पानी लें और एक कटोरे में ठंडा पानी लें बर्फ़ युक्त, और फिर हम उन दोनों को उंगली से अलग अलग टच करें, दोनों हाथों की उंगली से, ऐसे तो हमें क्या एहसास होता है? गर्म पानी में हमें गर्मी का एहसास होता है, हमें गर्म लगता है हमारी उंगली को, और जो बर्फ़ वाला पानी है वो हमारी उंगली को ठंडा लगता है। तो ये भी टेम्परेचर की ही अनुभूतियाँ हैं। तो अब हम यहाँ पर ये चर्चा करना चाहते हैं कि टेम्परेचर तो हम लोग अनुभूति तो करते हैं, परंतु इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं? अगर किसी वस्तु को हम टच करते हैं तो हम उसे ये तो जान जाएंगे कि ये गर्म है या ठंडी है। वो कैसे? हमारे बॉडी के टेम्परेचर से अगर वो ज़्यादा गर्म है तो हमें गर्म लगेगी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से अगर वो ठंडी है तो हमें वो ठंडी लगेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर की अनुभूति तो हम करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे किया जाए, इस बात का प्रश्न उठ रहा है। यानी कि किस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और 2 बॉडी के टेम्परेचर को अगर कंपेयर करना है तो एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैसे कंपेयर किया जाए, इस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने थर्मामीटर बनाया, तापमापी। तो ये थर्मामीटर आपके सामने ये बना हुआ है, प्रस्तुत है। देखिए, एक है ये सेल्सियस स्केल और एक कहलाता है ये फ़ारेनहाइट स्केल। वो वास्तव में दोनों सेम है, एक ही हैं। देखिए, ये कांच की एक ट्यूब है और इसके अंदर एक बहुत ही पतली केश नली हेयर बार होती है, जिसमें कि बिल्कुल पतला बाल जैसा छिद्र रहता है, पूरी पतली होती है वो। और उसमें नीचे से जो बल्ब है वो बल्ब से जुड़ी रहती है ये पतली वाली नली, और इस बल्ब में मरकरी भर दिया जाता है, और ये मरकरी इस पतली ट्यूब में चढ़ने के लिए स्वतंत्र होता है। और ये जो पतली केश नली है, इसके अंदर वैक्यूम रहता है, ताकि जैसे ही, और इसका सिद्धांत है कि मरकरी ऊष्मा पाकर अपने वॉल्यूम में, आयतन में एक्सपेंड होता है। तो जब भी हम इसको किसी गर्म बॉडी में इसको टच कराते हैं, रखते हैं, तो ये पारा गर्म होकर के एक्सपेंड होता है, और इसको जब कहीं जगह नहीं मिलती तो ये इसी केश नलिका में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है।
तो इसको हमने किस तरह से बनाया है, थर्मामीटर को हमने बर्फ़ के टेम्परेचर को 0 डिग्री एज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है, और पानी के खौलते हुए पानी के टेम्परेचर को, बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को हमने 100 डिग्री एज्यूम किया है। तो ऐसी स्थिति में अब इसमें कैसे मार्किंग करेंगे, इसको हम पहले बर्फ़ के टुकड़ों में जा कर के रखेंगे और 2-3 मिनट के बाद जब ये उस टेम्परेचर को एक्वायर कर लेगा तो इस मरकरी का लेवल हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उसके सामने हम 0 रख देंगे, क्योंकि बर्फ़ के टेम्परेचर को हमने 0 माना है। फिर इस बल्ब को हम जा कर के खौलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर में रखेंगे और 2 मिनट के बाद जब ये उस टेम्परेचर को एक्वायर कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तब हम इस टेम्परेचर पे मार्किंग कर लेंगे और उसके सामने हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क करेंगे, क्योंकि सेल्सियस ने इस टेम्परेचर को, बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को 100 डिग्री माना है। अब देखिए ये जो 100 डिग्री यहाँ पे आ गया और 0 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब ये जो पोर्शन पूरा बीच का है, ये जो पूरी लंबाई है 0 से लेके 100 के बीच की, इस लंबाई को हम 100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एक पार्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ेगा। इसी तरह से जो फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उन्होंने सेम बिल्कुल मरकरी जैसे इसमें एक्सपेंड करेगा, ठीक उसी तरह से उतनी ही मात्रा में उधर भी एक्सपेंड करता है, लेकिन उसमें हमने बर्फ़ के जो टेम्परेचर को, यानी बर्फ़ के ताप को हमने कितना माना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पानी के बॉइलिंग पॉइंट को, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना हुआ है। तो देखिए जहाँ इस पे 100 आया है वहाँ उस पे 212 है, और जहाँ इस पे 0 आया है वहाँ उस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित है। अब बच्चों टेम्परेचर को तो हम इनसे मेजर कर सकते हैं, और हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो हमारा फ़ारेनहाइट में होता है। और इसके अतिरिक्त अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पर हम एक ही चीज़ का टेम्परेचर, यानी एक ही वस्तु का टेम्परेचर दोनों थर्मामीटर से नापेंगे। इसको जा कर के, इस बल्ब को पहले हम उसी, जैसे मान लीजिए हमने खौलता हुआ पानी लिया, कोई खौलता हुआ या कोई गर्म पानी ले लिया, पहले इस बल्ब को रखा तो उस पर हमें रीडिंग मिली C। फिर हमने फ़ारेनहाइट स्केल को उसी वाटर पे रखा, इसके बल्ब को, तो हमें रीडिंग मिली F। अब रियली हम देखें तो ये दोनों ही सेम बिल्कुल पैटर्न पे दोनों में मरकरी है और बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है दोनों का। तो जो राइज इसमें होगी मरकरी की, सेम वही राइज इसमें होगी। और ये कॉलम भी बिल्कुल इक्वल होंगे। जो 0 है, 0 के सामने 32 है और 100 के सामने 212 है। तो बिल्कुल ये हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट बिल्कुल सेम है। अब देखिए थोड़ा सा गणित के फार्मूलेशन नियम से हम इसको देखते हैं। हमने समानुपात पढ़ा है, तो समानुपात में अगर हम देखें तो ये हाइट अपान ये टोटल हाइट किसके बराबर होगी, इस वाले स्केल पे ये हाइट और ये टोटल हाइट, इसका रेशियो एकदम बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस जो होगा, यानी हमारा C माइनस 0, ये हाइट हो गई हमारी 0 से लेके C तक की, और अपान ये पूरी हाइट हमारी जो है 100 माइनस 0, ये हो गया। और इधर का रेशियो देखें तो ये हाइट और ये हाइट सेम है, तो इस हाइट का और इस हाइट का, टोटल हाइट का ये भी रेशियो वही होगा। तो अब उस स्केल पे देखें तो उस स्केल पे हमें मिलेगा ये डिफरेंस कितना है, F माइनस 32। देखिए यहाँ पे F है रीडिंग और यहाँ पे 32 है, तो F माइनस 32 हो गई ये राइज। और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल राइज देखें तो हमारी हो जाएगी 212 माइनस 32। और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमारा ये मिल जाएगा C अपान 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपान ये आपका 180 डिग्री हुआ। अब हम इसको जीरोस को 0 से काट लिया और 2 के टेबल से इसको जी के 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18।
तो ये रिजल्ट हमारा मिल गया C/5 इक्वल टू F-32/9। तो इस तरह से ये सेल्सियस स्केल की रीडिंग है C और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग है F। तो ये एक स्केल की रीडिंग को हम दूसरे स्केल की रीडिंग में इस फार्मूले के द्वारा सिंपली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, ये दो स्केल आपने पढ़े, एक और स्केल के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। एक स्केल और है जिसे हम लोग कहते हैं केल्विन स्केल। ये केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेम्परेचर के बारे में ये थिंक किया, ये सोचा कि वास्तव में ये टेम्परेचर कहाँ तक गिराया जा सकता है। उन्होंने क्या किया, किसी भी सब्सटेंस को ये कल्पना की कि इसको हम अगर टेम्परेचर को गिराते जाएं तो हमको एक मिनिमम टेम्परेचर क्या प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका डिटेल फिर आगे कभी मैं जिक्र करूँगा। इसके लिए इन्होंने जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से इन्होंने स्टार्टिंग किया अपने स्केल। उनका जो स्केल था, स्केल यही रहेगा, लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग है वो लोवेस्ट, यानी उनका जो ज़ीरो होगा वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाएगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब हुआ कि फिर उससे नीचे टेम्परेचर को नहीं गिराया जा सकता। दैट इज़ द लास्ट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो हमारा जो है, जो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर का, जो आइस का जो टेम्परेचर लिया गया, आइस का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग आया 273 केल्विन। और इसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ से इसके 100 पार्ट हैं, तो जो बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर उन्होंने लिया तो इसमें से 100 बढ़ा करके लिया। तो उनके स्केल में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पे उनका था 273 केल्विन, और ये वाला जो टेम्परेचर था इसी में 100 बढ़ा करके यानी 373 केल्विन, ये था उनका। तो इसका मतलब हम देखें कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल की जो 1 रीडिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें भी 100 पार्ट है, इसमें भी 100 पार्ट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो इस तरह से हम इसके स्केल की रीडिंग को इसके स्केल में भी कन्वर्ट करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमारा सीधा सा रिलेशन है K इज इक्वल टू C प्लस 273। चूँकि ये 273 से स्टार्ट हुआ है तो 273 तो ऑलरेडी है, और जो C है उसमें से उतना आगे का और जुड़ जाएगा, तो ये C प्लस 273 डिग्री होगा K के बराबर। तो इस तरह से हम केल्विन और स्केल के बीच भी हम इस तरह से वेरिएशन देख सकते हैं और एक रीडिंग को दूसरी रीडिंग में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये फार्मूला भी उसी तरह से समानुपातिक नियम से निकाला है हमने। तो बच्चों, अब आप लोग एक काम करिएगा, ये जो मैंने रिलेशन निकाला है K और C के बीच, अब F और K के बीच भी एक रिलेशन बनेगी, फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग और केल्विन स्केल की रीडिंग। तो आप लोग ये रिलेशन भी यही समानुपाती नियम से निकालिएगा, और निकालने के बाद यदि आप निकाल लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइए कि कैसे निकाला। और अंत में आप लोग इसको वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आपको आसानी से स्क्रीन पर मिले।